गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर रैंक करने के लिए हमें नैप ऑडिट करना होता है। नैप ऑडिट के साथ साथ नैप कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे भी हम रजिस्टर्ड होते हैं वहाँ पे नैप कंसिस्टेंसी मेंटेन करना होता है। आज के स्पेसिफिक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या बेस्ट प्रैक्टिस है और कैसे हम हमारे नैप कंसिस्टेंसी को मेंटेन करें, इसका इन डिटेल्स में आपको बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। अभी तक हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको एंड तक बने रहना है। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताने वाला हूं अपना ये नैप वाले सीरीज पे। सो बेस्ट प्रैक्टिस फॉर ensuring नैब कंसिस्टेंसी अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म। यानी जो हम नैब ऑडिट किए हैं, नैब ऑडिट के बाद हमें ये कंक्लूजन पे आना है कि क्या बेस्ट प्रैक्टिस है, क्या हमें करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो मैं आपको सिंपल सिंपल स्टेप बताऊंगा, प्लीज इसको ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको ये नैब जो है ये एक्सेल शीट आपको बना लेना है, जहां पे ये आपका गूगल बिजनेस पे जो आपका नैप है, नेम एड्रेस फोन नंबर, वो हमेशा रहेगा। ओके। दूसरा जो मैंने इस सीट का मैंने बात किया, जो ये सीट आपको बना लेना है। अब ये लोकेशन वन एग्जाम्पल है। मान लीजिए कि आपका जो लोकेशन है, जिस लोकेशन का आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, उसका नैब आपने यहाँ पे डाल दिए। नैब के साथ साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो भी आप डाल दीजिए। तो ये डाल देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साइट्स है जहाँ पे आप रजिस्टर्ड करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे अलग इंफॉर्मेशन भी उनको चाहिए रहेगा नैप के अलावा, तो वो भी मैच होना चाहिए। लेकिन जो मेन जो इंपॉर्टेंट है वो जो नेम एड्रेस फोन नंबर का इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका नैप यहाँ पे आ गया और ये नैप हमेशा कंसिस्टेंट रहेगा अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म। अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म मतलब आपका कल को जाके आपने आपका वेबसाइट बनाए तो वेबसाइट पे भी आपका नैप वही होगा। आपने फेसबुक पेज बनाए, आपने इंस्टाग्राम पेज बनाए, आपने लिंक्डइन पेज बनाए, कल को जाके कोई न्यू सोशल मीडिया आया या फिर आपके बिजनेस के रिलेटेड कुछ डिफरेंट साइट्स है, जैसे मान लीजिए कि हमारा वेडिंग के रिलेटेड बिजनेस है, यहाँ पे हमने वेडिंग डॉट इन या फिर वेडिंग वेयर या फिर शादी सागा, इस टाइप का हमारे जो वेडिंग्स के रिलेटेड कुछ प्लेटफॉर्म है वहाँ पे जाकर हमने रजिस्टर्ड किए, तो वहाँ पे भी हमारा नैप सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे जो बेस्ट प्रैक्टिस मतलब आपको ये करना है कि आपको ये सीट में ये मेंटेन करते जाना है। ये जो लिस्ट है, जैसे जैसे आपका बिजनेस पुराना होगा, जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे, जैसे जैसे आपका बिजनेस मैच्योर होते जाएगा, ये लिस्ट आपका ऐसे बढ़ता जाएगा। मान लीजिए कि आप आज बिजनेस शुरू किए हैं या फिर आज आपने डिजिटल जर्नी शुरू की है, हो सके इनिशियल डेज पे आपके पास खाली आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल हो, धीरे धीरे आप फेसबुक पे होंगे, इंस्टाग्राम पे होंगे, बाकी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे होंगे। मतलब आज आपने 2 प्लेटफॉर्म पे, कल आप 5 पे होंगे, 25 पे होंगे, 500 पे होंगे। लेकिन आपको ये इंश्योर करना होगा कि वो लिस्ट आपके पास यहाँ पे एक ही जगह पे होना चाहिए। मैं 5 पे हूँ या 25 प्लेटफॉर्म पे हूँ या 200 प्लेटफॉर्म पे हूँ, वो सबका लिस्ट मुझे यहाँ होना चाहिए। ये लिस्ट आपका ऐसा ही रहेगा और हर प्लेटफॉर्म पे आपका एनपीए भी आपको यहाँ मेंटेन करना पड़ेगा कि मैं येलो पेज पे है वहाँ पे मेरा, सॉरी नैप जो है, सॉरी एनपीए नहीं नैप, मैंने गलती से बोल दिया। सो आपका जो नैप है, नेम एड्रेस फोन नंबर जो है आपका, मान लीजिए कि येलो पेजेस पे जो है वो आपको यहाँ लिखना है, येल्प पे जो है वही लिखना है। मतलब कल जाके आप जितने जितने प्लेटफॉर्म पे आप एग्जिस्ट करेंगे हर जगह पे ये सेम होना चाहिए और एक ही जगह पे आपका मेंटेन होगा। अब मान लीजिए कि ऊपर वाले के दुआ से आपका बिजनेस प्रोफाइल रैंक करने लगा, आप टीम हायर करने लगे, आप जाके कोई प्रोफेशनल एजेंसी को काम देने लगे, या फिर आपने इन हाउस कोई डिजिटल मार्केटर बिठा लिया, या फिर आपने कोई फ्रीलांसर खुद के साथ आपने ले लिया। ऐसे केस में हर किसी को आपको यही सीट देना है। इस सीट के साथ कोई छेड़खानी नहीं, इसी सीट पे ही काम करना है। यहाँ पे और एक एडिशनल चीज आप कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये फेसबुक है, गूगल है, बिंग है, येलो पेजेस है, सिक्योरिटी पॉइंट है भी, यहाँ पे इसी सीट पे आप लिंक
आईडी पासवर्ड भी डाल सकते हैं। तो ये एडिशनल बोनस हो गया आपको कि आपका आईडी पासवर्ड लिंक भी एक ही जगह पे आपका हो जाना चाहिए, ताकि कल को आपका कोई इन्फॉर्मेशन चेंज हुआ, मान लीजिए कि आपका एड्रेस आपका चेंज हो गया, तो आपको आके ये सारे जगह पे भी आपको एड्रेस चेंज करना पड़ेगा। ऐसे केस में आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा फिर से कि हम कहाँ कहाँ थे, वहाँ पे एड्रेस क्या था। तो एक ही जगह पे है और आप एक दिन बैठ के सारे जगह पे आप लॉगिन करके और एक वन बाय वन आप कर सकते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है, ये जो आपको एक्सेल बताया, ये एक्सेल आप ब्रह्मास्त्र है, बाइबल है, गीता है, जो समझो, इसी को आप शुरू से लेकर जब तक आपका बिजनेस एग्जिस्ट करता है तब तक इसी एक्सेल सीट को मैनेज करना है। उसमें आपका नैप होगा, हर एक प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म पे आप रजिस्टर्ड होगे हर एक प्लेटफॉर्म का यहाँ पे नैप होगा। कल को जाके आपका बिजनेस इंफॉर्मेशन चेंज होता है तो सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिलेगा, यानी आपका रैंकिंग कभी कभी डाउन, कभी भी आपका रैंक डाउन नहीं होगा। ये बात सच है, जो प्रोफाइल रैंक कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनका नैप बराबर है, और जो भी प्रोफेशनल एजेंसी उनको मैनेज करते हैं उनको ये बात पता होता है। लेकिन हम में से जो छोटे बिजनेस ओनर है या फिर जो हम खुद सीख के कर रहे हैं उनको ये बात का अंदाजा नहीं होता है, इसके लिए तुक्के पे रैंक कर जाते हैं। और लॉन्ग टर्म पे रैंक करना है तो यही बेस्ट प्रैक्टिस है। प्लीज, ये मेरा बहुत बड़ा सीक्रेट है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, इसको प्लीज प्रैक्टिस करना, आप रैंक करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा।